हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो लेकर आए हैं सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक्स। मोल कॉन्सेप्ट। मोल होता है क्या है? तो हमको पता है कि मोल क्या है, नंबर है। मोल क्या है? एक नंबर है। जैसे हम बोलते हैं कि एक दर्जन बराबर कितना यूनिट होता है? 12 यूनिट होता है। एक दर्जन बराबर कितना यूनिट होता है? 12 यूनिट। ठीक है। सिमिलरली एक मोल जो होता है, एक मोल भी कहीं ना कहीं क्या है, नंबर है, जिसका मतलब होता है 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है। मोल क्या है? एक नंबर है। तो चलिए डालते हैं हेडिंग मोल कॉन्सेप्ट के, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें बात करेंगे हम एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन होगा, क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग डालो मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। मोल कंसेप्ट मतलब मोल की धारणा। ठीक है। मोल होता क्या है? तो हमने अभी जस्ट बोला है कि मोल क्या एक नंबर है। जैसे एक दर्जन बराबर 12 यूनिट होता है, सिमिलरली एक मोल बराबर कोई भी नंबर होगा। ठीक है। तो मोल होता क्या है? तो मोल क्या एक नंबर है। मोल इज अ नंबर। मोल इज अ नंबर इफ, इसी में लिखना है, इफ एनी सबस्टांस, इफ एनी पार्टिकल्स लिख लो। ठीक है। इफ एनी पार्टिकल्स, if any particles is, if any particles are 1 mole, 1 mole, it means, it means, it means that is, it means that is 6.023 into 10⁻23। ठीक है। एक मोल क्या है? एक नंबर है। एक मोल क्या है? एक नंबर है। एक मोल बराबर क्या हो सकता है? 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है। मोल क्या होता है? तो मोल इज जस्ट अ नंबर। इफ एनी पार्टिकल्स आर 1 मोल, कोई भी पार्टिकल अगर 1 मोल है, इसका मतलब क्या है? दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। एक मोल बराबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या हो सकता है यहाँ पे? कोई भी एटम्स हो सकता है। एटम्स मतलब क्या होता है? परमाणु। ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, मतलब अणु। ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या कोई भी आयंस हो सकता है, या कोई भी आयंस हो सकता है, जिसको हम आवेश बोलते हैं। एटम्स क्या हो सकता है? जैसे कार्बन का एटम हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम हो गया, सल्फर का एटम हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारा हो सकता है। ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल्स हो गया, तो मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? जैसे हो गया Cl2 हो गया, H2 हो गया, CH4 हो गया, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स है हमारा। ठीक है। जैसे आयंस बोलेंगे, तो आयंस क्या होता है? कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहा है, या इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से अगर आ रहा हो, उसको बोलते हैं क्या? आयंस बोलते हैं। जैसे हो गया सोडियम प्लस, ठीक है, Cl-, जैसे हो गया Mg2+। ठीक है। ये सब क्या है? मेरा आयंस है। तो कोई भी 1 मोल एटम्स हो सकता है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स हो सकता है, 1 मोल आयंस हो सकता है। 1 मोल का मतलब क्या होता है? 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल या एटम हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ये तो आयंस हो सकता है। ठीक है। 1 मोल जो है, इस नंबर को ना सबसे पहले एक साइंटिस्ट जो था, एवोगैड्रो था। ठीक है। उन्होंने ही इस नंबर को हम लोग के सामने रिप्रेजेंट किया हुआ था। ठीक है। तो 1 मोल का जो नंबर होता है, उसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। एक साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है। ठीक है। 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर, 1 एवोगैड्रोज नंबर। मतलब 1 मोल कोई भी चीज़ का नंबर अगर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। जैसे उस तरह बोला मैंने कि 6.023 इंटू 10⁻23 कोई भी चीज़ रखा हुआ है, इतना सारा पार्टिकल्स है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 1 एवोगैड्रो नंबर, 1 एवोगैड्रोज पार्टिकल्स रखा हुआ है, इस तरह से भी हम बोलते हैं। इतना सारा पार्टिकल्स, हम इसको क्या बोलते हैं? इतना सारा पार्टिकल क्या बोलते हैं हम लोग? 1 मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मोल। 1 मोल बराबर इतना सारा पार्टिकल्स, या 1 एवोगैड्रोस पार्टिकल्स भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है। इसको हम ना, एवोगैड्रो नंबर को हम लोग Na से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Na, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो। जो पार्टिकल्स होगा, एवोगैड्रो जो नंबर होगा, उसको हम कैपिटल Na से डिनोट करते हैं। अगर 1 मोल सबस्टांस है तो बोलेंगे 1Na है, 2 मोल है तो 2Na है, 10 मोल है तो 10Na, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया मोल के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे हम कि एटॉमिक मास होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मोल क्लियर हो गया। 1 मोल क्या है? जस्ट नंबर है। जैसे एक दर्जन बराबर 12 यूनिट था, उसी तरह से कहीं ना कहीं 1 मोल बराबर इतना सारा नंबर है। ये नंबर एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल, आयंस हो सकता है। 1 मोल को हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। अगर 1 मोल है तो उसको इतना सारा पार्टिकल बोल देंगे, या 1 एवोगैड्रोस पार्टिकल बोल देंगे। एवोगैड्रो नंबर को हम लोग कैपिटल Na से डिनोट करते हैं। ठीक है। आगे हेडिंग डालो एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास, क्या पढ़ना हमको? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ, देखो मास ऑफ वन एटम, एटम का मास, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं इसको हम? मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, किसी भी एक एटम का जो मास होगा उसको क्या बोलेंगे हम? एटॉमिक मास, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है, कॉमनली यूजेबल जो यूनिट होता है इसका, उसको हम क्या बोलते हैं? एएमयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या, एक कार्बन एटम का मास होता है, मैंने क्या पूछा? एक कार्बन एटम का मास बताओ, तो हम लोग पर क्या है, कितना होता है? 12 एएमयू। सिमिलरली मैंने क्या बोला? एक हाइड्रोजन एटम का मास बताओ, तो हम जस्ट पर के आए हैं, ठीक है, कितना होता है? 1 एएमयू। क्योंकि देखो एक एटम का मास बोल रहे हैं तो इसका यूनिट क्या होता है? एएमयू, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। सिमिलरली क्या बोला मैंने? एक सल्फर एटम का मास बताओ, एक सल्फर एटम का मास बताओ, तुमको पता है 32 एएमयू, ठीक है। मैंने क्या बोला? एक ऑक्सीजन एटम का मास बताओ, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना होता है यहाँ पे? 16 एएमयू, ठीक है। यानी कहीं भी अगर हम एटम का मास अगर लिखेंगे तो किस टर्म में लिखेंगे हम? एएमयू के टर्म में। किस टर्म में लिखेंगे हम? एएमयू के टर्म में। अब एएमयू होता है क्या? तो हम यहाँ पे लिख लो, 1 एएमयू जो होता है, 1 एएमयू जो होता है उसका जो वैल्यू मिलेगा तुमको 1.67 67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। 1 एएमयू का वैल्यू कितना था? 1.67 टू 10⁻⁻24 ग्राम। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 एएमयू जो होता है 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम, वन कार्बन एटम। ये कहाँ से है इसके बारे में हम जस्ट बात करेंगे, ठीक है। जैसे हमने एएमयू का वैल्यू इतना कहाँ से हमने लाया है, ठीक है। 1 एएमयू का जो वैल्यू होता है 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम, ये कहाँ से आया है? तो इस दोनों के बारे में जस्ट हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा बहुत समझो यहाँ पे। देखो हमने क्या बोला? एक कार्बन एटम का मास क्या है? 12 एएमयू। तो कोई बोलेगा कि 12 एएमयू क्या करो? ग्राम में कन्वर्ट करके दिखाओ कि 12 एएमयू कितना ग्राम के बराबर होता है। हमको पता है 1 एएमयू कितना होता है? इतना ग्राम। तो क्या कर देंगे? 12 इंटू इतना ग्राम हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, जनरली जो तुम क्वेश्चन करेगा वो एएमयू में ही रखते हैं। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब चलो इसको हम प्रूव करके देखते हैं कि एक कार्बन एटम का मास 12 एएमयू कहाँ से हमने लाया है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे तो सबका मतलब इसके बारे में बात कर लेंगे, इसके बारे में बात कर लेंगे, किसी के बारे में बात कर लेंगे, किसी दो के बारे में बात कर लेंगे। जैसे मैंने बोला कि कार्बन एटम के बारे में बात कर लेंगे और ऑक्सीजन एटम के बारे में बात कर लेंगे कि 12 एएमयू कहाँ से आया, 16 एएमयू कहाँ से आया, ठीक है। एएमयू का ये भी तो होता है, एक एएमयू बराबर इतना वैल्यू होता है, 1 एएमयू बराबर 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। ये भी इसको हम जस्ट प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो चलो पहले इसके बारे में बात करते हैं कि एक कार्बन एटम का मास 12 एएमयू आया कैसे। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, मास ऑफ वन कार्बन एटम या वन कोई भी एटम होगा उसको क्या बोल देंगे हम? एटॉमिक मास, एक एटम का मास, ठीक है। हमने क्या बोला? मास ऑफ वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का जो मास होगा हमको पता है कितना एएमयू होता है? 12 एएमयू, ठीक है। अब इसको क्या करो? तुम प्रूफ करो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को अगर हम वेट करेंगे, कोई भी चीज़ को अगर वेट करेंगे तो क्या देखेंगे? उसके अंदर में पहले है क्या? तो हमको पता है कार्बन के अंदर में क्या होता है, कार्बन के अंदर में क्या होता है? सेंटर में क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। एक कार्बन एटम बराबर क्या होता है? 12 एएमयू। तो इसके अंदर में क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सराउंडिंग क्या कर रहा होगा? मतलब रिवॉल्व कौन चीज कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमको पता है कार्बन एटम के अंदर में क्या होता है? जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। मतलब इस कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमको पता है? 6 के बराबर होता है। कितना होता है एटॉमिक नंबर? 6 के बराबर। यानी कार्बन एटम के अंदर में क्या प्रोटॉन होगा, हमको पता है प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी सब्सटेंस के अंदर में होता है, ठीक है, कोई भी आइटम के अंदर में होगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना? 6, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 के बराबर, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6। अब देखो कार्बन के अंदर में क्या होता है? जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन उतना ही न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 6 न्यूट्रॉन भी होगा यहाँ पे और 6 क्या होगा यहाँ पे? प्रोटॉन भी होगा। अगर सबको हम अगर ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? ये कार्बन एटम का मास निकल जाएगा, ठीक है। हमको पता क्या है कि एक जो प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन का मास, ठीक है, एक न्यूट्रॉन का मास हमने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मास, ये सब तुमको मिलेगा सेकंड चैप्टर में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का, एक प्रोटॉन का, एक न्यूट्रॉन का मास वहाँ पे हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हमको पता है इसलिए हम यहाँ पे लिख के इसको सॉल्व कर रहे हैं।
एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। सिमिलरली एक न्यूट्रॉन का मास लगभग 1.67, इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, 1.675 के बराबर होता है, ठीक है। हमेशा प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास, लेकिन लगभग हम सेम लेके चलेंगे, ठीक है। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास तो सबसे कम होता है, ठीक है, इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। अब सबका मास हमको पता चल गया, अब मास पता चल गया तो वैल्यू इसमें पुट कर दो, तब ये कार्बन एटम का मास हमको पता चल जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। 6 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का मास इतना है, तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम प्लस 6 न्यूट्रॉन है तो एक न्यूट्रॉन का मास इतना होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम प्लस 6 इलेक्ट्रॉन भी है तो 6 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -28 ग्राम, ठीक है। आप सबको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, तो चलो ऐड करते इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको ऐड करके देखते हैं कहीं के 12 AMU के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चलो चेक करते हैं। अब देखो तो यहाँ पे देखो ये जो होता है ना 6 इंटू 9.1 इंटू 10 के पावर -28 ग्राम है। हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को मास को कंसीडर नहीं करते हैं, क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे हमने देखा 10 के पावर -24, देखो इससे कहीं ना कहीं 1000 टाइम छोटा टर्म है, ये तो पहले से ही छोटा है, कोई भी छोटा टर्म है उसको उसको उससे 1000 टर्म छोटा टर्म में अगर ऐड करने जाएंगे तो कोई इसका मतलब ही नहीं है। जैसे मैंने क्या बोला 1 रुपया को क्या करो ऐड करो किसके साथ, इसका 1000 टाइम छोट टर्म के साथ, इसका 1000 टाइम छोट कितना होगा 0.001। तो देखो तो यहाँ पे 1 रुपया में 0.001 जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। यानी 1 रुपया का 1000 टाइम छोटा टर्म से ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए ये टर्म अपने आप छोटा है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे हम इससे 1000 टाइम छोटा टर्म ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं है, इस टर्म को हम क्या करेंगे ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐड नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे हम इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1.67 इंटू 10 की पावर -24 को बाहर निकाल लो, कॉमन ले लिया मैंने, बचा क्या यहाँ पे 6 + 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप बताओ 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इस टर्म को हमने एक नाम दे दिया, इसको क्या बोलेंगे हम 1 AMU, क्या बोलेंगे हम 1 AMU। हम अब जस्ट देखते हैं 1 AMU का वैल्यू इतना ग्राम के बराबर आता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम 12 इंटू AMU, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बताओ कार्बन एटम का मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ये तुम लोग पर क्या है मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास, एक मोल का नहीं एक कार्बन एटम का मास है, ठीक है। मास ऑफ 1 कार्बन एटम इक्वल टू 12 AMU। हमने अभी जस्ट 1 AMU का फॉर्मूला ये भी देख के आया है, क्या देख के आया हमने 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, हमने 2 देख के आए हैं 1 AMU का वैल्यू, एक 1 AMU का वैल्यू तो ये हो गया, तो इसको हमने 12 AMU हमने लिख दिया। अब 1 AMU का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे। सबसे पहला जो साइंटिस्ट ने मतलब बात बताया था वो कार्बन के बारे में बताया था, ठीक है। तो कार्बन को रेफरेंस मान के चलेंगे हम, यहाँ से देखो 1 AMU बराबर लिख सकते हैं, देखो 12 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। क्योंकि मास ऑफ ये कार्बन एटम मास कितना होता है 12 AMU, तो 12 ऊपर रख देंगे तो 12 से 12 कट जाएगा, बचेगा क्या AMU। तो 1 AMU को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं और 1 AMU को हम इतना ग्राम भी बोल सकते हैं, तुम जैसे तुम बोलो 1 AMU बराबर 1.67 × 10 की पावर -24 ग्राम, या 1 AMU बराबर क्या होता है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। कार्बन को हमने रेफरेंस लिया, ठीक है। जो सबसे पहले इनिशियली जो मतलब बात बोला गया था वो कार्बन के बारे में बोला गया था, इसलिए हम कार्बन को क्या किया हमने एक फार्मूला ही डिराइव कर लिया कि 1 AMU बराबर 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। तो 1 AMU के बारे में क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीजन एटम के बारे में, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 AMU। तो ऑक्सीजन का प्रोटॉन देख लेंगे, न्यूट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना, उस सबको रख देंगे तो कितना आना वहाँ पे ऑक्सीजन के केस में 16 AMU आएगा, कितना आएगा 16 AMU, ठीक है। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। कार्बन को हमने बता दिया, अब तुम सल्फर का निकाल लो, ऑक्सीजन का निकाल लो, कुछ का भी निकाल सकता है, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। एक बात और यहाँ पे लिखना हम भूल गए कि जो ये जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ऐसा बोला जाता है कि 1/1837 टाइम छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। इसको नोट कर लेना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1/1837 टाइम क्या होता है छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। यानी इसको मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन भी बोल सकते हो। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मास को जब 1837 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तब जाकर क्या होगा मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये मिलेगा, ठीक है। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इसको नोट कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं।
ये तो क्या एटॉमिक मास। अब बात करेंगे मोलर मास के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? सेकेंड केस में मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास क्या होता है? तो मास ऑफ वन मोल एटम, मास ऑफ वन मोल पार्टिकल। कोई भी एक मोल पार्टिकल है उसका जो मास होगा उसको क्या बोलेंगे? मोलर मास बोलेंगे। हमको पता है एक मोल में कितना सारा पार्टिकल होता है, हमको पता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्या, एक मोल कार्बन एटम का मास बताओ, तो जो भी सबस्टेंस अगर एक मोल है उसको क्या बोल देंगे? मोलर मास ऑफ कार्बन एटम। हमने क्या बोला? डिटरमाइन करो मास ऑफ वन मोल कार्बन एटम, वन मोल कार्बन एटम, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? मोलर मास ऑफ कार्बन एटम, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ कार्बन। अब तुम लोग पर क्या होगा? मोलर मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम। इसका जो यूजेबल जो यूनिट होता है, इसका जो यूजेबल यूनिट होता है मोलर मास का, क्या होता है? ग्राम होता है। क्या होता है? ग्राम। जैसे हमने एटॉमिक मास यूनिट का हमने ईएमयू देखा था, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? ग्राम में। ठीक है, तो एक मोल कार्बन एटम का मास बताओ। तो हमको पता है एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? 6 ईएमयू। कितना होता है? 12 ईएमयू। एटॉमिक मास यूनिट एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12 ईएमयू। हमको चाहिए एक मोल का मास, तो क्या करेंगे हम? 12 ईएमयू को एक कार्बन एटम का मास को क्या करेंगे हम? 6.023 इंटू 10⁻23 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा वहाँ पे? एक मोल कार्बन एटम का मास, जो कि हमको पता है 12 ग्राम होता है एक मोल का मास। ठीक है, तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। हमको पता है 1 ईएमयू कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 23 ग्राम। 23 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? एक पावर को रिड्यूस करेंगे। तो देखो एक पावर को जो रिड्यूस करेंगे हम साइंटिफिक नोटेशन में हम पढ़ के हैं, पावर को अगर बढ़ा रहे हैं हमने, रिड्यूस नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, 10⁻24 से 10⁻3 करेंगे, 23 करेंगे, एक डेसिमल क्या आएगा? पीछे की तरफ खिसकेगा, तो क्या आएगा? 0.167 इंटू 10⁻23 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 23। इतना ग्राम हो जाएगा। 10⁻23 ये दोनों कट जाएगा आपस में। जब इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तुम चेक कर लेना। तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 1 ग्राम, यानी ओवरऑल क्या आ जाएगा यहाँ पे? 12 ग्राम। ये किसका मास था? मास ऑफ वन मोल कार्बन एटम। तो याद रखना आपसे कि कोई भी एक कार्बन एटम का मास 12 एमयू, एक मोल का 12 ग्राम। सिमिलरली एक ऑक्सीजन एटम का मास अगर मान लो हम बोलेंगे 16 एमयू है, तो एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एमयू को ग्राम में कन्वर्ट कर देना, जैसे मैं दो बता रहा हूँ। इसको मिटाते हैं। ठीक है, मास ऑफ वन मोल कार्बन एटम। मोलर मास क्या होता है? तो मास ऑफ वन मोल पार्टिकल। ठीक है, चलो जैसे मैंने क्या बोला, डिटरमाइन करो मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम, वन मोल ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। हमको पता है एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, बताओ यहाँ पे 16 एमयू। तो 16 एमयू क्या करो? 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको जब सॉल्व करेंगे हम एमयू का वैल्यू रख के, तो कितना आएगा यहाँ से? 16 ग्राम। यानी क्या हो रहा है, क्या मतलब बताना हम चाह रहे हैं, मतलब सिमिलरली हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर मान लो जैसे मैंने बोला सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, सल्फर का एटम का मास कितना होता है, हमने बोला क्या? 32 ग्राम। 32 ईएमयू। क्या बोलेंगे हम? 32 ईएमयू। सिमिलरली एक मोल सल्फर का मास पूछेंगे हमने क्या पूछा? एक मोल सल्फर का मास होता है, तो क्या बोलेंगे? 32 ग्राम। इस तरह से जैसे मैंने बोला क्या, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, हमने क्या बोला? 1 ईएमयू। कितना होता है? 1 ईएमयू। सिमिलरली 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा? ग्राम में बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? ग्राम में। कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। ठीक है, जहाँ पे ईएमयू है उसको क्या करो? ग्राम में कन्वर्ट, ग्राम लिख दो। 1 ईएमयू तो क्या करो? उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। इस सब पे लागू होगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास। किसके बारे में बात करेंगे हम? मॉलिक्यूलर मास। तो बताओ उसको। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? हेडिंग डालू, मॉलिक्यूलर मास। देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि कोई भी एक मॉलिक्यूल के अंदर में जितना सारा एटम, सब एटम का मास निकाल लेंगे, सबको अगर ऐड कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो लिखो इसका डेफिनेशन। मास ऑफ ऑल एटम्स, मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर में जितना सारा क्या होगा? एटम्स होगा, सबका जो मास निकालेंगे, सबको जो ऐड कर देंगे, दैट इज अ मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे मैंने क्या बोला? CH4 का क्या बताओ? मॉलिक्यूलर मास बताओ। तुमको पता है CH4 जो बना हुआ एक कार्बन एटम से और 4 हाइड्रोजन एटम से, तो सबका अलग अलग मास हमको तो पता है।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मास ऑफ 1 कार्बन एटम प्लस मास ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम। देखो एटम का बात हो रहा है, मोल का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक एटम का बात हो रहा है, हमको पता है एक कार्बन एटम का मास कितना होता है, बताओ यहाँ से 12 EMU एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। 4 एटम का मास कितना हो जाएगा, एक का मास एक का मास होता है 1, तो 4 कितना हो जाएगा 4 EMU। तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ पे, 16 EMU। तो दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। एक देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, एक मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 16 EMU के बराबर, ठीक है। अब हमने क्या बोला, एक मोल मॉलिक्यूल का मास बताओ। हमने क्या बोला कि एक मोल मॉलिक्यूल का मास बताओ। तुमको पता है कि एक पार्टिकल का मास इतना है, तो एक मोल का बताओ यहाँ से। हमने क्या बोला, एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास बताओ। मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा उसको क्या बोल देंगे हम, बताओ, मोलर मास बोल देंगे हम। क्या बोल देंगे हम, मोलर मास। एक मोल का मास हमको पता है, एक का मास पता है 16 EMU, तो इसको क्या कर दो यहाँ पे 6.023 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक मोल का मास आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा इसी का आंसर। तो यहाँ से अगर कोई भी मॉलिक्यूल भी अगर मिले तो एक का मास हम बोलेंगे क्या, EMU लिख दो, और जब एक मोल का पूछेंगे तो उसी को क्या करो, ग्राम में कन्वर्ट कर दो। सिमिलरली मैंने क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल का मास होता है, तो मैंने क्या बोला 12 EMU प्लस क्या हो जाएगा बताओ, ऑक्सीजन एक दो ठो इसमें, तो 16 तो कितना होगा 32, टोटल कितना हो जाएगा 44 EMU। एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 44 EMU। बोल देंगे एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है, तो क्या बोल देंगे आपका 44 ग्राम, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं कितना जाएगा 6.023 × 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसमें एक ठो मॉलिक्यूल का मास है, एक ठो मॉलिक्यूल जो होता है एक कार्बन और 2 ठो ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब बात करेंगे मोलर वॉल्यूम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मोलर वॉल्यूम। चलो हेडिंग डालो, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। तो देखो कोई भी अगर आइडियल गैस है या कोई भी जो गैस होता है, ठीक है, आइडियल गैस मतलब अदर्स गैस, कोई भी आइडियल गैस अगर है कंटेनर में, ठीक है, एट एसटीपी एक कंडीशन है, ठीक है। मोलर वॉल्यूम किसको बोलेंगे, मोलर वॉल्यूम को इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ एनी गैसेज इफ एनी 1 मोल आइडियल गैस, इफ एनी 1 मोल आइडियल गैस at STP contains 22.4 लीटर। कोई भी एक मोल आइडियल गैस है अगर एसटीपी पे, ठीक है। एसटीपी मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर जो लेना वो फिक्स कर देना। टेम्परेचर क्या बोलते हैं यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, या इसको क्या बोलते हैं 273 केल्विन। अब प्रेशर जो लेना है यहाँ पे, जो प्रेशर जो लेंगे हम, कितना लेंगे हम 1 ATM के बराबर। कितना लेना है 1 ATM के बराबर, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर रूम कंटेनर का टेम्परेचर फिक्स कर देंगे, प्रेशर फिक्स कर देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और 1 ATM प्रेशर रहेगा, तो एक मोल गैस अगर कोई भी रख रहे हैं, एक मोल आइडियल गैस कोई भी कंटेनर में रख रहे हैं, कोई भी गैस, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, क्लोरीन हो, ठीक है, कोई भी गैस अगर रख रहे हैं तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं कि एक मोल जो गैस होगा, एक मोल गैस कंटेन्स 22.4 लीटर एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 22,400 क्या हो जाएगा यहाँ पे ml एट एसटीपी, ठीक है। या इसको कैसे लिख सकते हैं हम 22,400 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी, सब सही है, ठीक है। कोई भी अगर एक मोल गैस है तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, ठीक है। एक तो टर्म यहाँ और बताना है हमको, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल का जो जब नंबर ऑफ मोल जब निकालना चाहेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल को क्वेश्चन कराते हैं हम आगे। नंबर ऑफ मोल पर जो क्वेश्चन करेंगे हम, तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बटा में क्या मिलेगा यहाँ पे मोलर वॉल्यूम,
ठीक है। मोलर वॉल्यूम को पता है 22.4 लीटर होता है, मतलब एक मोल का जो वॉल्यूम है दैट इज द मोलर वॉल्यूम। और नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो जो गिवन वॉल्यूम दिया रहेगा वो है, उसको मोलर वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल से क्वेश्चन यहाँ पूछता है, और नंबर ऑफ मोल से वहां पर भी निकाल सकते थे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल पूछेगा एक तरीका और है नंबर ऑफ मोल निकालने का, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, ठीक है। गिवन मास मतलब हमने बोला क्या, मतलब मान लो मेरे पास क्या 50 ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक है, 50 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, हमने बोला क्या कि उसका नंबर ऑफ मोल बताओ, कितना मोल है वो। ठीक है, तो क्या करेंगे, गिवन मास को ऊपर रख देंगे, मोलर मास को नीचे रख देंगे। नंबर ऑफ मोल निकालने का दो फॉर्मूला। ठीक है, अगर वॉल्यूम वगैरह टर्म का बात हो रहा हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। अगर मास का बात हो रहा हो, वहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकालने का बात हो तो क्या बोलेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम समझ में आया, कोई भी एक मोल गैस अगर कंटेनर में रखा हुआ है एट एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 atm, तो वहाँ पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो क्या हो जाएगा, एक मोल जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर। चलो देखते हैं कि 22.4 लीटर आया कैसे, इसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैंने हमको आगे जाकर जो पढ़ना है, हमको पढ़ना है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या पढ़ना है, आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, हमको पता है प्रेशर हमने कितना लिया है, यहाँ पे प्रेशर हमने लिया 1 atm इंटू वॉल्यूम कितना लिया हमने, वॉल्यूम को निकालना है। नंबर ऑफ मोल कितना लिया हमने 1 इंटू आर, जो गैस कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, 0.082। ठीक है, इंटू टेम्परेचर हमको निकालना, हमको दिया हुआ 273 केल्विन। अब क्या करो, यहाँ से वॉल्यूम निकालो तो वॉल्यूम बराबर क्या लगेगा, 0.0821 इंटू 273। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा यहाँ पे, 22.4 लीटर। ठीक है, यही तो है हमारा वॉल्यूम, कि जब एक मोल कोई भी गैस होगा, ठीक है, टेम्परेचर फिक्स कर देंगे 1 atm प्रेशर, और टेम्परेचर फिक्स कर देंगे तो जो वॉल्यूम का जो वैल्यू आना है कितना आना है, 22.4 लीटर। दैट इज द मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद रहने देंगे, खत्म हो जाएगा मोल का संख्या से। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, डिटरमाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ 50 ग्राम हाइड्रोजन गैस। 50 ग्राम हाइड्रोजन गैस का क्या बताओ, नंबर ऑफ मोल बताओ। तुमको पता है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बटा मोलर मास। मोलर मास मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बारे में बात कर रहा है, तो एक मोल का मास कितना होता है, 2 ग्राम होता है, तो दो से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा बताओ, 25 मोल की क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब हमने क्या बोला यहाँ पे 25 मोल जो हाइड्रोजन गैस है, तो 25 मोल हाइड्रोजन गैस में मॉलिक्यूल्स कितना हुआ, तो हमको पता है एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, 6.023 इंटू 10⁻23, तो 25 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि 25 मोल जो हाइड्रोजन गैस है इसके अंदर में मॉलिक्यूल कितना है। ठीक है, तो हमने क्या बोला 25 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हमने इसी में क्या क्वेश्चन बोल दिया कि जो 25 मोल जो हाइड्रोजन गैस रखा हुआ है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन का एटम्स कितना है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होता है, तो हमको पता है इतना सारा मॉलिक्यूल्स है, तो क्या हो जाएगा 2 से इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा यहाँ पे, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बोल देंगे यहाँ पे हम, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी कहीं ना कहीं अगर मान लो हम किसी भी टर्म का अगर नंबर ऑफ मोल निकाल दे रहे हैं तो वहाँ से हम बहुत कुछ बता सकते हैं। नंबर ऑफ मोल निकल गया, वहाँ से मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, वहाँ पे एटम्स निकाल सकते हैं। हमने क्या बोला, एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे दिया कि जो इतना 50 ग्राम जो हाइड्रोजन गैस है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। हमने क्या बोला, कितना वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, हाउ मच वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन गैस, H2 गैस जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हमको पता है, हमने क्या पढ़ के आए हैं, जो नंबर ऑफ मोल जो निकालते हैं वॉल्यूम को लेकर, तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, गिवन वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बटा में क्या होता है, मोलर वॉल्यूम। तो कोई भी गैस हो, ठीक है, एट एसटीपी, जो हमेशा दिया रहेगा, यहाँ पे दिया रहेगा एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, तो हमको वॉल्यूम बताना है कि जो 50 ग्राम जो गैस रखा हुआ वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है एट एसटीपी पे। ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ मोल पता है, कितना मोल है, 25 मोल है। ठीक है, तो 25 यहाँ पे हमने पुट कर दिया। गिवन वॉल्यूम कितना हमको निकालना है, वॉल्यूम यहाँ से नंबर। अब मोलर वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर वॉल्यूम, तो 22.4 लीटर।
अब यहाँ से वॉल्यूम निकाल तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा 25 इंटू 22.4, यही क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाइड बाय 50 ग्राम एट STP। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते, फिर अगले क्लास में बात करेंगे।